बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण का चोली दामन का रिश्ता रहा है। गोटी सटीक बैठ गई तो सूबे की सत्ता का सुख मिलना लगभग तय है। जिन्होंने इसे साध लिया वो सिकंदर। ऐसे में जातीय गोटी के सहारे सिकंदर बनने की होड़ लगी हुई है। लिहाजा ब्राह्मण ठाकुर के बहाने बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ आवाज। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक। और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। हाल ये है कि राजपूत और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। संसद में मनोज झा की सुनाई कविता पर संग्राम मचा है। ठाकुरों को लेकर मनोज झा की कविता पर आनंद मोहन बेहद गुस्से में दिखे। मनोज झा की तुलना फिटकिरी तक से कर दी। तुलना ही नहीं, आनंद मोहन ने मनोज झा के परिवार तक को इस विवाद में लपेट लिया। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी झा है, वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे। मनोज झा का भाषण दिए गए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन ठाकुर की अस्मिता को लेकर सियासत आर पार है। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासी नफा नुकसान का गुना भाग करने के बाद ही सोच समझकर इसे विवाद का शक्ल दिया जा रहा है। पहले भी बिहार की सियासत जातियों के मकड़जाल में उलझी रही है। ऐसे में जातियों को लेकर इस सियासी बयानबाजी के मायने खास ही हो सकते हैं। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा के रेडियो का बयान जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर, तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। ब्राह्मण और राजपूत जैसी अग्रणी जातियां परंपरागत रूप से बीजेपी समर्थक मानी जाती है। सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी का अखाड़े में शुरू हुई ब्राह्मण ठाकुर अस्मिता की कुश्ती में लालू यादव की पार्टी किसी का समर्थन करे, नुकसान उसका नहीं होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।